हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय एसक्यूएल चैनल में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने संस्कृत ग्रामर में शब्द रूप स्टार्ट किए थे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। हम सारे पुल्लिंग शब्द कवर कर चुके हैं, बस एक पुल्लिंग शब्द बाकी है, शकारांत पुल्लिंग शब्द कीदृश, और इसकी तरह ही रूप चलते हैं एतादृश के। तो कीदृश प्रथमा एक वचन कीदृक्, प्रथमा द्विवचन कीदृशौ और बहुवचन कीदृशः। द्वितीया में वैसे कीदृशम कीदृशौ कीदृशः। तृतीया में कीदृशा कीदृग्भ्याम कीदृग्भिः। चतुर्थी में कीदृशे कीदृग्भ्याम कीदृग्भ्यः। पंचमी कीदृशः कीदृग्भ्याम कीदृग्भ्यः। षष्ठी कीदृशः कीदृशोः कीदृशाम्। सप्तमी कीदृशी कीदृशोः कीदृक्षु। और संबोधन हे कीदृक् हे कीदृशौ हे कीदृशः। जनरली जो प्रथमा का रूप होता है वही संबोधन में होता है, ठीक है। और तृतीया चतुर्थी और पंचमी उनका द्विवचन का रूप है वो सेम होता है, कीदृग्भ्याम कीदृग्भ्याम कीदृग्भ्याम, ठीक है। और पंचमी षष्ठी का एक वचन का रूप कीदृशः कीदृशः वो भी सेम रहता है, ठीक है। तो ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, जैसे कि षष्ठी सप्तमी का द्विवचन का जो रूप है वो भी सेम रहता है, कीदृशोः और कीदृशोः, ठीक है, दोनों सेम है। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द स्टार्ट करेंगे। तो बला के जैसे रूप है वैसे ही रूप कला के हैं, स्थिरा के हैं और माला के हैं। ये चार आपके सिलेबस में है। आकारांत स्त्रीलिंग में चार शब्द हैं, बला, कला, स्थिरा और माला। अगर आपको बला के रूप आते हैं तो आप कला के बना सकते हो, स्थिरा के बना सकते हो और माला के बना सकते हो, ठीक है। तो बला प्रथमा एक वचन में बला, बले द्विवचन और बलाहा बहुवचन, ठीक है। द्वितीया में बलाम बले बलाहा। तृतीया में बलया बलाभ्याम बलाभिः। चतुर्थी में बलायै बलाभ्याम बलाभ्यः। पंचमी में बलायाः बलाभ्याम बलाभ्यः। षष्ठी में बलायाः बलयोः बलानां। सप्तमी बलायाम बलयोः बलासु। और संबोधन हे बले हे बले हे बलाः संबोधन, ठीक है। तो वैसे ही है कि देखो तृतीया चतुर्थी और पंचमी इनका जो द्विवचन का रूप है वो सेम है, ठीक है। और पंचमी षष्ठी का एक वचन का रूप सेम है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का रूप सेम चलता है। जनरली सब में ऐसा ही मिलता है, ठीक है आपको। तो ये याद रखना है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बला इसकी तरह ही रूप चलेंगे कला के, स्थिरा के और माला के। दूसरा है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में तीन शब्द आपके सिलेबस में है, संप्राप्ति, प्रकृति और मति। इसमें अगर आपको एक के भी आते, संप्राप्ति के आते, तो आप प्राप्ति और मति के बना सकते हो। तो संप्राप्ति के रूप प्रथमा एक वचन में संप्राप्ति ही, द्विवचन में संप्राप्ति और बहुवचन में संप्राप्तयः। वैसे ही द्वितीया में संप्राप्तिम संप्राप्ति संप्राप्ति ही द्वितीया। तृतीया में संप्राप्त्या संप्राप्तिभ्याम संप्राप्तिभिः। चतुर्थी में संप्राप्तये संप्राप्तिभ्याम संप्राप्तिभ्यः। पंचमी में संप्राप्तेः संप्राप्तिभ्याम संप्राप्तिभ्यः। षष्ठी में संप्राप्तेः संप्राप्तयोः संप्राप्तीनां। सप्तमी में संप्राप्तौ संप्राप्तयोः संप्राप्तिषु। और संबोधन में हे संप्राप्ते हे संप्राप्ति हे संप्राप्तय, ठीक है। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आपको तीन शब्द याद रखने हैं, संप्राप्ति, प्रकृति और मति, ठीक है। वैसे ही दीर्घ इकारांत हो तो इकारांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द धमनी और नदी, ये दो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हम धमनी के रूप देखते हैं, वैसे ही आप नदी के रूप बना सकते हैं। तो प्रथमा एक वचन में धमनी, द्विवचन में धमन्यौ और बहुवचन में धमन्यः। द्वितीया में धमनीम धमन्यौ धमनीः। तृतीया में धमन्या धमनीभ्याम धमनीभिः। चतुर्थी में धमन्यै धमनीभ्याम धमनीभ्यः। पंचमी में धमन्याः धमनीभ्याम धमनीभ्यः। षष्ठी में धमन्याः धमन्योः धमनीनां। सप्तमी में धमन्याम धमन्योः धमनीषु। और संबोधन में हे धमनी हे धमन्यौ हे धमन्य, ठीक है। तो दीर्घ इकारांत शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आपको दो शब्द याद रखने हैं, नदी और धमनी। और जो ह्रस्व इकारांत है उसमें आपको तीन शब्द याद रखने हैं, संप्राप्ति, प्रकृति और मति। वैसे ही हम देखेंगे उकारांत शब्द। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आपको दो शब्द याद रखने हैं, रज्जु और धेनु। अब हम इसमें रज्जु के देखेंगे रूप, वैसे ही आप धेनु के रूप बना सकते हैं।
तो रज्जु में प्रथमा एक वचन रज्जुः, द्विवचन रज्जु और बहुवचन है रज्जवः। द्वितीया में रज्जुम, रज्जु, रज्जुः। तृतीया में रज्जवा, रज्जुभ्याम, रज्जुभिः। चतुर्थी में रज्जवे, रज्जुभ्याम, रज्जुभ्यः। पंचमी में रज्जोः, रज्जुभ्याम, रज्जुभ्यः। षष्ठी में रज्जोः, रज्जवोः, रज्जूनाम। सप्तमी में रज्जवाम, रज्जवोः, रज्जुषु। और संबोधन में हे रज्जो, हे रज्जु, हे रज्जव। ठीक है, तो आपको ये ह्रस्व उकारांत में 2 शब्द याद रखने हैं, रज्जु और धेनु। वैसे ही दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसमें आपको 2 याद रखने हैं, वर्षाभु और वधु। ये 2 आपके सिलेबस में है, तो हम यहाँ पे वर्षाभु के शब्द देखेंगे, आप वैसे ही वधु के बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्षाभु, तो उसमें प्रथमा एक वचन वर्षाभुः, द्विवचन वर्षाभवौ और बहुवचन वर्षाभवः। वैसे ही द्वितीया वर्षाभूम, वर्षाभवौ, वर्षाभून्। तृतीया वर्षाभवा, वर्षाभुभ्याम, वर्षाभुभिः। चतुर्थी वर्षाभवे, वर्षाभुभ्याम, वर्षाभुभ्यः। पंचमी वर्षाभवः, वर्षाभुभ्याम, वर्षाभुभ्यः। षष्ठी वर्षाभवः, वर्षाभवौ, वर्षाभवाम्। सप्तमी वर्षाभवी, वर्षाभवौ, वर्षाभुषु। संबोधन हे वर्षाभुः, हे वर्षाभवौ, हे वर्षाभवः। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के शब्द रूप देखेंगे। और अगर आपको ऐसे ही संस्कृत के ग्रामर चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कोई कमेंट भी डाल सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। ठीक है, थैंक यू।